सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे आप सब? तो गाइस, आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 11 बजे। और आज भी इतनी गंदी सी शक्ल से मुझे व्लॉग स्टार्ट करना पड़ रहा है। वो क्यों? क्योंकि मैं सुबह उठ के काम वाम करके थोड़ी देर सो गई थी दोबारा से। हर्षित सो रहा था, मम्मी नहा रही थी, और मैंने कहा तब तक मैं भी सो ही जाती हूँ 5-10 मिनट के लिए। तो मैं भी थोड़ा सो गई थी। और गाइस देखो, कोई त्यौहार हो रही है ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। देखो कितने सारे हो गए हैं। बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा। वैसे मेरा एक तो कुछ भी नहीं हुआ। अभी मेहंदी वगैरह मैंने पैरों पे रात को बनाया है। बस क्या ही बनाया हूँ, मैं आप लोगों को दिखा भी नहीं सकती, इतना गंदा मैंने अपने पैरों का हाल कर लिया। जैसा मुझे आया भाई, लाल तो करने थे, क्योंकि कहीं भी जाने का मेरे पास टाइम नहीं इतना सब भी। हर्षित क्योंकि बिल्कुल भी नहीं रहता, इसको मैं छोड़ के कैसे जाऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा। और लेके जाऊँगी तो मैं काम कैसे कराऊँगी? तो इस वजह से मेरा कुछ भी नहीं हुआ। अभी मेहंदी के लिए फिर मैंने गली में घर के सामने एक लड़की रहती है, उसको बोला है। मैंने कहा चल बेटा तू ही लगा दियो मेरे मेहंदी, छोटी लड़की है। तो मैंने बोला चल तू ही लगा दियो, जितना भी होगा, जैसे भी जो भी आएगी उसी से लगवानी पड़ेगी। क्योंकि ना तो मैं बाज़ार जा सकती लगवाने, इसको छोड़ के बाज़ार में भी जाऊँगी कम से कम 1-1.5 घंटा लगेगा, फिर उसको सूखने में भी टाइम लगेगा, और ये सूखने भी नहीं। और रात को पैरों की भी गाइस मैंने ऐसे लगाई, और लगाते ही मैंने 5 मिनट भी नहीं रखी होगी, सिर्फ लगाते के साथ ही धो दी। मम्मी भी बोल रही थी रुक जा रुक जा रुक जा। मैंने कहा नहीं, ये रोए जा रहा था क्योंकि इतना। मम्मी बोली कोई बात नहीं, रोने दे, अभी चुप हो जाएगा, मैं चुप करा लेती हूँ। चुप भी करा रही थी पर ये चुप नहीं हो रहा था। फिर मैंने ऐसे धो दी। तो इसलिए अब मैं जल्दी से, जब तक टुन्नू है स्कूल में, टुन्नू की भी 12:30 बजे छुट्टी होगी, अभी 11 बज चुके हैं। अब मैं नीचे जा रही हूँ, जल्दी से मैं नहाऊंगी, नहा के मैं पहले पार्लर जाऊँगी थ्रेडिंग कराने। ये मेरी थ्रेडिंग होनी ज़रूरी है, कुछ हो ना हो, मेरे को बस थ्रेडिंग हो जाए, ताकि थोड़ी शक्ल तो टिप टॉप करके मैं ठीक कर ही लूँगी। तो इसलिए मैं नीचे जाके सबसे पहले जाऊँगी थ्रेडिंग कराने, उसके बाद ही मैं कुछ भी काम करूँगी। काम तो वैसे क्या, सब काम हो ही चुका है, खाना पीना बन चुका है ना, मतलब बस नहा के वहाँ जाना है। वहाँ से आके मतलब मेरे को थोड़ी सी खिचड़ी बनानी है हर्षित के लिए और अपने लिए, मैं भी खिचड़ी खाऊँगी। फिर वहाँ से मतलब खिचड़ी बना के फिर मैं करूँगी, मतलब दिन में ही लगवा लूँगी मैं मेहंदी। सिर्फ थोड़ी थोड़ी सी लगाऊँगी यहाँ तक ही, कलाई तक बस, क्योंकि ऊपर चूड़ा पहन लूँगी, कवर हो जाएगा, और इतना टाइम है भी नहीं, रहने नहीं देगा। तो चलो गाइज, मैं ज़रा जल्दी से कर लेती हूँ नहाना धोना, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और हर्षित ये रहा, हर्षित से मिल लो आप सब पहले। हाय कर दो, हाय गाइज कर दो, कर दो जल्दी से, बोलो हाय गाइज। गाइस इसको मैंने भी खेल में लगाया है, ताकि 5 मिनट बैठकर मैं ब्लॉग स्टार्ट करूं। तो चलो गाइस, मिलते हैं अभी नीचे। गाइस मैं फाइनली नहा कर, सारा काम कर कर, नाश्ता कर कर चली गई थी। ये देखो, इन लोगों की टीटी बंद नहीं होती, जो लोग बोलते हैं ना मुझे कि फ्री रहती है, वेली रहती है, देख लो कैसे वेली रहती हूँ मैं। गाइस मैं सारा काम करने के बाद चली, ये ले ले ले, मैं गाइस सारा काम करने के बाद चली गई थी थ्रेडिंग करवाने। फाइनली मैं थ्रेडिंग में कराई हूँ। मेरा फेस थ्रेडिंग कराते एकदम साफ हो जाता है। अभी कितनी गंदी लग रही थी मैं थोड़ी देर पहले, अब सही लग रही हूँ। और गाइस फाइनली अब मेरा हो चुका, सिर्फ मेरी रहती है मेहंदी। ये देखो अभी नहीं लगी, मेहंदी लगवानी है। तो देखो, जिस लड़की को मैंने बोला था वो भी स्कूल गई भी है मेरे साथ। देखो कैसे सीन पे सीन होते जा रहे हैं। पता नहीं मेरी मेहंदी यहीं से लगेगी, बाहर से लगेगी, क्या होता है। बाकी मैं देखती हूँ, टुन्नू के पापा को बोलती हूँ अगर वो जल्दी आ गए तो मैं फिर मार्केट से लगवा कर आऊँगी। भाई जाऊँगी मैं हर्षित थोड़ी देर के लिए, हाँ गाड़ी के पास रहना पड़ेगा। चलो गाइस, मिलती हूँ मैं आप लोगों से अभी थोड़ी देर में। इसको शांत कर। गाइस टुन्नू आ गया स्कूल से और हर्षित ये रहा। तो गाइस फाइनली मेरे लग चुकी है मेहंदी। और जो मैंने आपको बताया था जिस लड़की से मुझे लगवानी थी, वो तो मुझे मिली नहीं थी, वो चली गई थी स्कूल। तो मैंने जो दूसरी लड़की एक और हैं, उनसे मैंने पहले लगवाई थी एक बार, तो वो मुझे मिल गई। तो मैंने ना उनसे ही लगवा ली। मैंने कहा मुस्कान नाम है उनका, मैंने कहा मुस्कान आप मुझे लगा दो, क्योंकि उनका पता नहीं, वो एग्ज़ाम देने गई थी, वो पता नहीं कब आती, लेकिन यहाँ जैसी भी लगी ठीक लगी, लग गई। बस ये है कि हाथ लाल हो गए। और अभी ये ऐसी इसलिए दिख रही है, इसके तो मैंने टिप्स भी भर लिए, इसके नहीं भरे। और ये भी ऐसे इसलिए ऐसे दिख रही है क्योंकि मैंने लगवा के आते ही इसको धो दिया था, और थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लिया था धोने के बाद। मम्मी मना करती कि धो मत, मैंने लेकिन धो दी थी क्योंकि हर्षु परेशान हो रहा था यार, इसलिए गाइस मैंने खुद से इतनी लगवाई है, ताकि बस जल्दी से सूख जाए, जल्दी से लग जाए, इसीलिए। क्योंकि ये दोनों मुझे बहुत परेशान करते हैं, आप लोगों को पता है।
गाइस बस अब मेरा सब काम हो गया, थ्रेडिंग बन गई है, देखो मेहंदी लग गई है। गाइस मैं ऐसे व्लॉग इसे बना रही हूँ, मैंने ट्राईपॉड मंगा लिया है, अब मैं इसी में व्लॉग वगैरह ऐसे बना लिया करूँगी, लाइव वाइव आने के लिए काम आएगा इसलिए। तो अब ठीक रहे कि मतलब फ़ोन नहीं पकड़ना पड़ रहा हाथों से, मैं आराम से ऐसे बैठ के बात कर रही हूँ आप लोगों से। और बाकी सब काम हो चुका है, अब बस मुझे करने हैं साड़ी प्रेस, क्योंकि मैंने वो ना दोनों साड़ी अपनी साड़ी के डब्बे में से निकाल के डब्बा फेंक दिया था, मम्मी की और अपनी मैंने ऐसे रख दी थी, तो वो थोड़ी बहुत ना मतलब ऐसी हो गई, गुचपच सी हो रही है, तो उसे मैं एक बार मैं उसे प्रेस कर लूँगी ना, फिर वो ठीक हो जाएगी। और सूट साड़ी जो भी मुझे कल पहनना है, तो मैं सब कपड़े आज ही प्रेस करके एक अलमारी में एक साइड में रख दूँगी। चूड़ी चूड़ा जो भी सुबह शाम को जो भी जैसे भी जो भी पहनना है करना है, वो सब मैं अपना अभी रेडी करके रख दूँगी। तो मैंने ये तो बता ही दिया कि मैं साड़ी पहनने वाली हूँ, ये तो सस्पेंस रहा नहीं अब, क्योंकि क्या ही करना छुपा के, अब पहननी तो साड़ी ही है, इस वजह से मैंने बता दिया। और अभी टुन्नू सो रहा है और हर्षित यहीं पे खेल रहा है। अब गाइस मैं इस वाले ब्लॉग को थोड़ा बहुत और चलाऊँगी, एंड करके आज ही एडिट करके पोस्ट करूँगी, ये मैंने सोच लिया है, और फिर मैं कल दूसरा ब्लॉग बनाऊँगी। तो गाइस चलो मैं थोड़ा हर्षित को बाहर घुमा लाती हूँ, फिर आके आप लोगों से मिलते हैं। सो गाइस फाइनली मैं सारा काम ख़त्म करके अभी ऊपर आई हूँ, नीचे मैं ब्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि हर्षु परेशान कर रहा था। नहीं यार मेरे को जल्दी जल्दी हो रहा था कि मैं जल्दी से काम ख़त्म कर दूँ, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारा काम है। तो मुझे बेड खोलना है, बेड में से अपने लहंगे की चुन्नी निकालनी है, जो कि मैं अपने करवा चौथ पर से ओढ़ते हैं ऊपर से चुन्नी, रेड कलर की शादी वाले लहंगे की, वो चुन्नी निकालनी है। बहुत सारा सामान निकालना है। तो हर्षित अभी नीचे सो रहा है, मैंने सोचा चलो जल्दी से मैं जाके वो कर लेती हूँ। इस मेहंदी पे थोड़ा थोड़ा कलर आ गया है, इस पर भी और इस पर भी, अब देखो कल तक आ जाएगा। और तो अभी मैं तो गर्मी लग रही है यार, वैसे ठंड लगती है और वैसे गर्मी लग रही है। अब बस मैं जल्दी से सामान निकाल लेती हूँ जो जो मुझे निकालना है। मम्मी नीचे सारा सामान ले है, जो भी पूजा के लिए फ्रूट्स वगैरह आने थे, सारा सामान वो सब आ चुका। बस अब मेरे को थोड़ा बहुत काम करना है, ये वाला बैग मुझे ऊपर रखना है, सारा दोनों सूटकेस कवर करना है जो मैंने अलमारी के ऊपर रख रखे हैं वो, और ये वाला बैग भी रख के कवर करके सब रखना है। यहाँ से सारा साफ़ करना है, सब कुछ करके सोऊंगी रात को, ताकि सुबह उठ के सिर्फ सिंपल सा झाड़ू पोछा करना हो और अपने तैयारी करनी हो, मतलब रेडी होना हो पूजा के लिए, बाकी कुछ काम ना हो भाई। इसलिए मैं सारा काम करके सोऊंगी, इसलिए मैं सारा काम आज करके सोऊंगी अभी। और बस गाइस बस मैं जल्दी से बेड खोल लेती हूँ, मैं थोड़े पसीने सुखाने के लिए बैठ गई थी, इतनी ठंडे मौसम में मुझे पसीने आ गए। तो चलो मैं ज़रा बेड खोल लेती हूँ, सामान निकाल लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। और टुन्नू तो मेरे साथ ही है, मेरे साथ ही रहता है ये तो गाइस घर फैला हुआ कुछ इस तरीके से पूरा, हम मैं करने जा रही हूँ सारा साफ़। ये मतलब इसी में मैंने होली अष्टमी के लिए अपना पीलिया वगैरह भी निकाल के उस होली अष्टमी की साड़ी वगैरह निकाल के सब रख दिया है। वो मैंने अपनी ज्वेलरी वगैरह वो थाल वगैरह सब निकाल लिया। ये यशमित हर्षित नीचे है, हर्षित उठने वाला होगा, मैं जल्दी जल्दी से घर से। गाइस यहाँ पे मैंने कर दिया पूरा रूम क्लीन, पूरी साफ़ सफाई। अब यहाँ पे बच्चे बैठे हैं और बेडशीट वगैरह मैंने अभी चेंज कर दी, क्योंकि सुबह टुन्नू तो स्कूल चला जाएगा, लेकिन हर्षित है ना बहुत परेशान करता है, ये मेरे को कुछ नहीं करने देगा। मैंने सारे कपड़े सुबह के लिए अभी निकाल लिए हैं, बस ये सही से लगानी है यार। मैंने सारे कपड़े सुबह के लिए अभी निकाल लिए हैं, अपना सूट, मम्मी का सूट, साड़ी वगैरह सब मैंने अभी निकाल लिया है, और सारा सामान मैंने अभी रेडी कर दिया, ज्वेलरी वगैरह सब रेडी करके रख दिया है। जी गाइस मैं अब मिल रही हूँ आप लोगों से। मैंने पूरा सारा सामान अपना कल के लिए सब रेडी कर लिया है, A to Z, कुछ भी ऐसा नहीं है जो छूटा हो। मैंने सब अपने साड़ी, सूट, ज्वेलरी, बस जो मेरा गोल्ड वगैरह है वो अंदर है। अगर मुझे कुछ पहनना होगा तो निकालूंगी, नहीं पहनना होगा तो नहीं निकालूंगी, क्योंकि मुझे क्योंकि यार एक बार ना मेरे से गोल्ड की रिंग खो गई थी, तब से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, कभी भाई निकल के कुछ गिर विर गया, और मेरे कान में से बूंदे भी निकल जाते हैं। आते ही नहीं, पहली बात तो झुमकी वगैरह आती नहीं, इतने बड़े होल ही नहीं है, और अगर छोटे मोटे वाले पहनती भी हूँ तो ऐसे मेरे को हैबिट नहीं है, ऐसे ऐसे मैं कभी भी हाथ वाथ मार लेती हूँ तो निकल के 2-3 बार घर में गिर चुके हैं, इसलिए मैं वो भी नहीं पहनती। अब मैंने सब उठा के रख दिया, कुछ नहीं पहनूँगी, सब रखा हुआ। अगर मेरा मन किया बाई चांस पहनने का तो मैं पहन लूँगी, नहीं तो नहीं। यशमित और गाइस चलो इस वाले ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। ये जैसे भी छोटा मोटा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो
तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिन्होंने किया हुआ उनको थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया वो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोगों को ब्लॉग्स मिले मेरे। अब आएंगे, कल का भी आएगा करवा चौथ का, फिर होली अष्टमी है, दिवाली है, भैया दूज, बहुत सारे फेस्टिवल हैं। तो चलो गाइज़, इस वाले ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।